हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, इन हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर को हम समझने का प्रयास करें। आज बहुत ही छोटा सा और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर, जो कि इससे पहले जो शब्द कितने प्रकार के होते हैं हमने उस लेक्चर में कवर कर लिया है। और ये जो प्रयोगात्मक शब्द आपने देखा होगा, जो विकारी अविकारी, आपको कन्फ्यूजिंग होता होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कौन सा विकारी कौन सा अविकारी है, इसमें से छांटिए। तो आप दोस्तों, ये लेक्चर बहुत ही छोटा सा, इसको देखने के बाद हमेशा के लिए अविकारी अविकारी टॉपिक से आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको विकारी नजर आ रहा है और यहाँ पर अविकारी नजर आ रहा है। अब ये क्या है दोस्तों? विकारी का सिंपल सा आप यूँ मतलब समझिए कि यहाँ पर हो जाता है परिवर्तन। क्या हो जाता है? परिवर्तन। विकारी उसको बोलते हैं जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। किस चीज़ में परिवर्तन कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर आप याद रखिए, हो जाता है लिंग। ठीक, क्या हो जाता है? लिंग हो जाता है, वचन और हो जाता है काल। कोई भी शब्द हो, ठीक, कोई भी शब्द हो, जैसे वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, तो कोई भी शब्द हो, उसके लिंग में, उसके वचन में, उसके काल में कोई बदलाव हो जाता है, ठीक है, उसको बदल सकते हैं, तो वो विकारी होता है। और इधर उसका उल्टा कर दो, यहाँ पर अपरिवर्तन आएगा। क्या आएगा? अपरिवर्तन। मतलब कोई लिंग वचन में न तो लिंग में बदल सकते हैं, न वचन में बदल सकते हैं, या काल में कुछ भी बदल नहीं सकते, ऐसा ही रहता है वो, तो वो हो जाता है अविकारी। मतलब विकारी जिसमें विकार हो सकता है, परिवर्तन कर सकते हो, उसको चेंजेस कर सकते हो, उसको बदल सकते हैं, ठीक है। चाहे लिंग में बदले, चाहे वचन में बदले, या चाहे काल में बदले, किसी भी तरीके से उसको हम बदल सकते हैं। जो भी शब्द है तो वो विकारी शब्द कहलाता है, ठीक। अविकारी किसको बोलते हैं? अविकारी जिसके लिंग में ना तो बदलाव हो सकता है, ना वचन में बदलाव हो सकता है, ना काल में बदलाव हो सकता है, जैसा शब्द है वैसा ही रहेगा, उसको कुछ भी चेंजेस, हम जरा सा भी बदलाव नहीं कर सकते उस शब्द में, तो वह अविकारी हो जाता है। तो आपको समझ में आया? अविकारी यहाँ से पकड़िए आप। अविकारी यानी परिवर्तन नहीं कर सकते उसमें परिवर्तन, उस शब्द ऐसा ही रहता है। और विकारी में विकार हो जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है, ठीक। अब देखिए, इसमें कुछ आपको शब्द याद रखने हैं कि किस किस में हम परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर याद रखना है, हो जाता है संज्ञा, जो हमारा नाउन हो जाता है, ठीक। नाउन के बाद अगर देखें तो यहाँ प्रोनाउन हो जाता है, सर्वनाम, फिर यहाँ विशेषण हो जाता है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर क्रिया हो जाती है। इसको भी इधर लिख लेते हैं, फिर अपन और बात करते हैं। यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक है। क्रिया विशेषण को हमने देख लिया। फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक हो जाता है, और यहाँ पर अगर देखें तो विस्मय बोधक। क्या हो जाता है? ये सब इनके पीछे बोधक ही आएगा दोस्तों। तो देखिए, अब यहाँ पर और आपको जानना है कि जो हमारी संज्ञा रहती है, सर्वनाम रहती है, विशेषण रहते, क्रिया रहते, जो इनमें शब्द आते हैं, आपको पता होगा कि कोई स्थान, व्यक्ति, विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें जो शब्द है वो विकारी ही आते हैं, ठीक। क्या आते हैं? विकारी आते हैं। सिंपल एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि संज्ञा विकारी होता है, अविकारी होता है, विकारी होता है। अविकारी में कौन कौन से आएंगे? तो इसमें क्रिया विशेषण आ सकता है, संबंध बोधक आ सकता है, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया। देखिए, विकारी जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, उस शब्द को हम बदल सकते हैं, तो विकारी हो जाता है। जिसको बदल नहीं सकते, जो परिवर्तन नहीं हो सकता, अब आधार क्या है? किस हिसाब से, चाहे किसी भी शब्द का लिंग हो, या चाहे वचन हो, या चाहे काल हो, कुछ भी तरीके से उसको बदल सकते हैं। इन तीनों को देखते हैं कैसे बदलाएगा। देखिए, आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे संज्ञा में क्या है दोस्तों? कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसी के नाम को बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया कोई लड़का, ये लड़का लिख दिया, ठीक, लड़का लिख दिया। अब यहाँ पर लड़का है, तो लड़के को हम क्या कर सकते हैं? लड़के को लड़की कर सकते हैं। बदल गया ना, हो गया चेंज, लड़के का लड़की, तो लिंग के अनुसार परिवर्तन हो गया कि नहीं? तो विकारी है, ठीक। अब क्या हो सकता है दोस्तों? वचन में इसको बदल सकते हैं। यहाँ पर हम लड़के, पहले लड़का था ना, तो अब इसको क्या करेंगे? ये काट देंगे और यहाँ ये लगा देंगे, तो लड़के हो गए। बहुत सारे लड़के, एक लड़का, उससे हमने बहुत सारे लड़के कर दिए, फिर लड़की भी कर दी। अब इससे हम क्या करेंगे?
लड़कियां भी कर सकते हैं। ठीक, लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हो गई। तो लिंग में, वचन में हमने बदलाव कर दिया ना, किसी भी तरीके कोई स्थान ले लीजिए आप, कुछ भी स्थान, मोटर, गाड़ी, बस, आप जितना भी देखते हैं दोस्तों वो बदलाव हो सकता है क्योंकि सब संज्ञा में ही आ रहा है। तो फिर आपको लग रहा होगा भाई इसमें बदलाव क्या आता है। फिर जिस भी चीज़ में, चाहे लिंग में, चाहे वचन में, चाहे काल में, जैसे यहाँ पर आप लिख दिया नदियाँ, आपने नदी लिख दी। ठीक, नदी, तो नदी का नदियाँ हो सकता है, नदियों भी हो सकता है। बहुत सारी नदियों का पानी एक ही समुद्र में जाता है, तो वही है ना। ठीक, नदियाँ, बस हो जाती है, गाड़ी, मोटर, जितना भी आप देखते दोस्तों सब वो विकारी में आएगा। लिंग, वचन, काल किसी के आधार पर बदलाव हो सकता है, तो विकारी शब्द होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है, एक दे जाता है वह एक मतलब ऑब्जेक्टिव, और बोलाता है कि इनमें से कौन सा विकारी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा विकारी है। ठीक, तो ये बहुत ही आसानी से जिसका बदलाव हो सकता है, जो भी शब्द में आप देखते हैं, चाहे उसमें पीछे कुछ भी लगा, यो या किसकी मात्रा लगे, तो बदलाव हो जाएगा, मतलब विकारी हो जाएगा। जिसमें नहीं लग रहा है फिर अविकारी। फिर आपको लग रहा हो कि फिर अविकारी में क्या आता है, देखिए अविकारी में आता है, यहाँ पर आप समझिए, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि राहुल काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, राहुल काम करेगा। अब ये जो काम आप देख रहे हैं, काम का काम ही रहता है, क्या इस शब्दों को आप बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। काम का तो काम ही होता है, काम तो काम ही होता है, उसमें क्या हम कोम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोमा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किमी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। काम तो काम ही रहता है, बदल सकते हैं क्या उसको, चाहे कुछ भी स्थिति हो उसको, काम को तो चाहे कौन सा भी, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, काम को तो काम ही बोलेंगे। वचन में बदल, काल में, चाहे प्रेजेंट में क्या हो या चाहे फ्यूचर में करेगा वो, तो काम ही रहेगा। ठीक है, आप देखते हैं वह हो जाता है, हम हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर इसके बाद में अगर देखें तो बहुत सारे जितने भी आप शब्द देखते हैं जिसको हम बदल सकते, जो मतलब बदल नहीं सकते, जैसे थे वैसे ही रहते हैं। ठीक, वह उसका हो जाता है, जितने भी आप शब्द देखते हैं तो वो ऐसे ही रहते हैं। तो दोस्तों क्या है, और यहाँ पर उसका और उसके एक ही होता है दोस्तों, एक ही मतलब होता है, उसका पेन है वह और उसके पेन है, एक ही बात है। तो दोस्तों विकारी और अविकारी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जिसमें बदलाव हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, वो विकारी हो जाएगा। किस किस में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और दोस्तों एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल अविकारी का आप समझ सकते हैं, जो सूर्य हो जाता है, पृथ्वी हो जाता है, वे एक जैसे ही रहते हैं। सूर्य तो सूर्य बोलेंगे, उनका सूर्या बोलते हैं, बहुत सारे नहीं एक ही है। तो देखिए, चाहे लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर जिसको बदल सकते हैं कोई भी, तो चाहे संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में, तो विकारी होगा। अविकारी में जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब परिवर्तन नहीं कर सकते, तो किस किस में, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम बोधक इसमें आते। और जो शब्द हमने देखे